रामो वरिहन्ताणम् रामो सिद्धाणं रामो आयरियाणम् रामो वज्रायाणम् रामो लोये शाब्यसाहुणम् संयमे सौरवेशाधेना जिनको करें प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम श्रद्धे आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धे मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महाभारत का एक प्रसंग हमारे सामने पढ़ने को मिलता है। महाभारत में जब कौरवों की चर्चा होती है, कौरवों के बारे में बताया जाता है कि कौरवों का विनाश क्यों हुआ। कौरवों का इतना दल होने के बाद भी, इतने मित्र होने के बाद भी, इतनी विद्याएं होने के बाद भी, इतने अस्त्र शस्त्र होने के बाद भी संपूर्ण कौरव वंश का नाश क्यों हुआ। संपूर्ण कौरव वंश रणभूमि में क्यों जाकर के मिल गया। क्या उनके पास कोई गुरु नहीं थे समझाने के लिए? क्या उनके पास इस बात की बुद्धि और विवेक नहीं थी? क्या उन्हें साधुओं के उपदेश नहीं मिले? क्या उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया कि उन्हें इस बात की पहचान हो जाए कि पांडवों के साथ वो जो भी व्यवहार कर रहे हैं वो व्यवहार अन्याय से भरा हुआ है, वो व्यवहार अनीति से भरा हुआ है, उसमें धर्म की कहीं से भी गंध नहीं आ रही है। क्या कौरवों के दल को, क्या मामा शकुनी को गुरुओं ने नहीं समझाया होगा? क्या इनको किसी ने क्या कोई सत्य की राह नहीं दिखाई? दुर्योधन को, मामा शकुनी को, उनके मित्र कर्ण को सारे गुरुओं ने समझाया कि जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगा। जो तुम कर रहे हो इससे बहुत बड़ा झगड़ा बनेगा। जो तुम कर रहे हो इससे दुनिया में तुम्हारा बहुत अपयश फैलेगा। जो तुम कर रहे हो इससे इतिहास तुम्हें अच्छे रूप में याद नहीं करेगा। सारे गुरुओं ने उन्हें धर्म की शिक्षा दी। सारे गुरुओं ने उन्हें सत्य का पाठ सिखाया। सारे गुरुओं ने समझाया कि पांडव हैं, ये तुम्हारे परिवार के हैं, ये तुम्हारे भाई के जैसे हैं, ये हृदय से बहुत सरल हैं, इनके मन में राजपाट का लोभ नहीं है, बस इनके साथ तुम अत्याचार मत करो। क्योंकि जितने भी प्रजा है सारी की सारी प्रजा पांडवों के साथ है, क्योंकि पांडवों के पास धर्म है, पांडवों के पास न्याय है, पांडवों के पास सदाचरण है। तुम जो पांडवों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, तुमने जो पांचाली का चीरहरण किया है, तुमने जो पांडवों का तिरस्कार किया है, तुम्हारे मन में जो पांडवों की भूमि छीन लेने का जो भाव है, ये भाव तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। सारे गुरुओं ने चेतावनी दी। इतिहास को उठा करके देखो, जिन जिन लोगों ने अत्याचार किया है, अनाचार किया है, अधर्म किया है, उनका वंश खत्म हो गया है। दुर्योधन सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, कहीं तुम्हारे जीवन में ये घटना ना घट जाए, क्योंकि तुम निरंतर अन्याय के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे जीवन में पाप का घड़ा भरने वाला है। तुम्हारी कसाएं चरमोत्तम शिखर पर पहुंच गई है। तुम क्रोध में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम भूल जाते हो कि तुम गुरुओं से बात कर रहे हो। तुम गुरुओं को ललकारने लगते हो, तुम गुरुओं के विरुद्ध खड़े हो जाते हो। तुम पांडवों का निरंतर तिरस्कार और अपमान कर रहे हो। कब तक वो अपमान का घूंट पिएंगे? कब तक वो अपने आप को तुमसे बेइज्जत कराएंगे? अभी तुम्हारे पास वक्त है। मैं धर्म नीति से समझा रहा हूं, मैं युद्ध नीति से समझा रहा हूं, मैं मानवता की दृष्टिकोण से समझा रहा हूं।
सारे के सारे गुरुओं ने, सारे के सारे परिवार के श्रेष्ठ और बुजुर्ग लोगों ने, सारे मंत्रियों ने, सलाहकारों ने, सभी लोगों ने दुर्योधन को एक ही बात समझाई, पांडवों के साथ अत्याचार मत करो, पांडवों के साथ अन्याय मत करो। ये अधर्म का खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि प्रत्येक आदमी के पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, एक कर्म सिद्धांत है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल निश्चित रूप से हमें भोगना पड़ता है। इस तत्व का चिंतन बहुत जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को संसार की कोई भी क्रिया करते समय विचार करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमें भरना पड़ेगा। दुर्योधन को कहा गया कि पांडवों के साथ तुम जो ये खेल खेल रहे हो, तुम्हें इस कर्म की सजा मिलेगी, और इस कर्म की सजा को जब तुम भोगोगे तो निश्चित रूप से सारी दुनिया में फिरोगे, लेकिन कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। लेकिन दुर्योधन को तो अहंकार था, दुर्योधन को तो ताकत पर भरोसा था, दुर्योधन तो सारी धर्म नीतियां भूल गया था। सारे गुरुओं ने समझाया, सारे धर्मात्माओं ने समझाया, सारे पूर्वजों ने समझाया, सबके समझाने के बाद भी, सबकी उच्च शिक्षा मिलने के बाद भी दुर्योधन ने अहंकार के कारण से, सत्ता के लोभ के कारण से, यश के कारण से निरंतर पांडवों का तिरस्कार किया। वो समय दूर नहीं था, रणभूमि में युद्ध के लिए दोनों आमने सामने हो गए और समय ज्यादा नहीं लगा, सारा का सारा वंश खत्म हो गया। ऐसा नाश हुआ कौरवों का महानुभाव कि उनकी लाशें उठाने वाला भी कोई नहीं था। आज हमारे गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में इस प्रकार का व्यवहार मत करो जिससे नरकों में जाना पड़े, ऐसा व्यवहार मत करो जिसके कारण से हमें निंदनीय पर्यायों को प्राप्त करना पड़े, ऐसा कोई भी परिणाम मत करो जिसके कारण से हमारा निरंतर संसार बढ़ता जाए। हम निरंतर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे गुरु प्रति समय प्रवचनों के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि जीव तुम इतना क्रोध का परिणाम क्यों कर रहे हो, इस क्यों जड़ संपदाओं को लेकर के अहंकार कर रहे हो, क्यों तुम्हारे मन में एक कुटिलता की प्रवृत्ति है, क्यों तुम सांसारिक विषयों की आकांक्षाएं करते हो। मान जाओ भी वक्त है तुम्हारे पास, क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी यदि हमने तत्व को नहीं समझा, हमें बहुत ही दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने व्रतों को अंगीकार नहीं किया, हमने पापों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया, निश्चित रूप से पुनः अनंत संसार के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पुनः पंच परावर्तन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कौरवों ने गुरुओं की बात ना मान करके सारे वंश को खत्म कर दिया, आज सारी दुनिया में कौरवों का अपयश था, है और सदियों सदियों तक रहेगा। ऐसे मनुष्य बनने के बाद भी कहीं ना कहीं कौरवों को भी इस बात का मलाल होगा कि गुरुओं ने सही समझाया था कि द्रौपदी का चीरहरण मत करो, पांडवों के लिए अज्ञात कारावास मत दो, और जब पांडव मुनि बने थे तो उनके हाथों में गर्म कड़े मत पहनवाओ, अन्यथा ऐसी स्थिति बनेगी कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। यही शिक्षा, यही उपदेश पंडित दौलत राम जी भी कह रहे हैं। पंडित दौलत राम जी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, ताही सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। संसार के प्रत्येक जीव जो कल्याण की भावना रखते हैं, जो संसार के दुखों से बचना चाहते हैं, जो जीवन का उत्थान करना चाहते हैं, जिन्हें नरक, त्रिंच, निगोद आदि के दुखों से जो भयभीत हैं, ऐसे प्रत्येक धर्मात्मा के लिए, प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले के लिए, प्रत्येक देव शास्त्र गुरु के भक्त के लिए दौलत राम जी का उपदेश है, ताही सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। संसार का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को दौलत राम जी की दृष्टि सामने मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा, जो प्राणी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो अपनी आत्मा के विकारी परिणामों को खत्म करना चाहता है, जो आत्मा के विभाव परिणामों को खत्म करना चाहता है, जो संसार की अनंत संतति को खत्म करना चाहता है, जो 33 सागर की नरकों की पीड़ाओं से बचना चाहता है, जो त्रिंच गति के में जाने के बाद जो पल पल क्षण क्षण असहनीय घनघोर वेदनाएं मिलती हैं, इन वेदनाओं से बचना चाहता है, तो ताही सुनो भवि मन थिरयान। यदि आप अपने दुखों से बचना चाहते हो, सुखों को प्राप्त करना चाहते हो, अब सावधान हो जाओ, अब सचेत हो जाओ, अब समझ जाओ, अब वक्त बहुत कम बचा हुआ है, अब पाप का घड़ा भरने वाला है। चेतावनी दे रहे हैं दौलत राम जी, ताही सुनो भवि मन थिरयान,
जो चाहो अपनो कल्याण। अपने मन को स्थित करो, अपने मन को समझाओ, अपने मन को पापों में मत जाने दो, क्योंकि अब बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। अब जीवन का सारा पुण्य खत्म होने वाला है। आप लोगों से भी कह रहा हूं मैं, जो आप लोग वीडियोस बंद करके घर के कामों में लगे हुए हैं, यहां वहां के कामों में आपका मन है, पूर्णतः उपयोग नहीं है दी प्रवचनों पर, तो समझ जाओ ऐसी कोई बात निकल ना जाए जिससे हम अपने जीवन में अपनाने से रह जाएं। जो जीव अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन जीवों को अपने जीवन से पापों को खत्म करना पड़ेगा, अपनी क्रोध मान माया लोभ रूपी कसायों को खत्म करना पड़ेगा, राग द्वेष आदि परिणामों को खत्म करना पड़ेगा, सारी ईर्ष्या आदि परिणामों को खत्म करना पड़ेगा, अपनी आत्म तत्व का चिंतन करना पड़ेगा कि मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं अनुपम हूं, मेरी आत्मा के जैसा दुनिया में कोई कुछ है नहीं, मैं वास्तव में सिद्धत्व के सुखों का अधिकारी हूं, मैं भी उस अनंत पद का हकदार हूं जो अनंत लोगों ने पाया है, मैं भी सिद्धत्व की पदवी को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं भी इंद्रिय सुखों की क्षणभंगुरता को जान चुका हूं, अब मुझे आध्यात्मिक और आत्मिक सुखों की प्राप्ति करनी है। ऐसा पुरुषार्थ जगाना पड़ेगा, ऐसा परिणाम जागृत करना पड़ेगा, अब ठहरना पड़ेगा महानुभाव संसार की सविरल यात्रा से, क्योंकि संसार जितना जितना आप संसार में भटकोगे उतनी उतनी तकलीफें निरंतर बढ़ती जाएंगी। ये जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं है महानुभाव, ये पापों को खत्म करने के लिए है, ये कषायों को शांत करने के लिए है, ये आत्म तत्व के चिंतन के लिए है, ये धर्मात्मा बनने के लिए है। कौरवों का जो घटनाक्रम हमने आपको सुनाया है, आप लोग भी वैष्णव धर्म के अनुसार जो टीवी पर महाभारत आदि के प्रसंग आप लोगों को देखने में मिलते हैं, इसको बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कौरव जैसा व्यक्ति, पांडवों के पास तो केवल 5 और श्री कृष्ण 6 लोग थे, और यहां पर तो देखो कितने बलशाली योद्धा थे इनके पास, कितनी संपदा थी, एक छत्राधिकार था, एक हुकूमत पर प्रजा सामने खड़ी हो जाती थी, एक हुकूमत पर सेनापति सारे मरने और कटने तैयार रहते थे। इतना बलशाली, इतना वीर योद्धा कौरव भी इन बुरे परिणामों के कारण से, इन मोह परिणामों के कारण से, इस अधर्म नीति से अपना सारा जीवन, अपना सर्वस्व, अपना यश, अपनी प्रसिद्धि, सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। ऐसे ही हमारे राग परिणाम, ऐसे ही हमारे द्वेष परिणाम। देखो वहां गुरुओं ने कौरवों को समझाया, यह हमारे दिगंबर मुनिराज, हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे पूर्वज हमें समझाते हैं कि अधर्म के मार्ग पर मत जाओ, अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो तो भगवान की पहचान करो, धर्म की पहचान करो, गुरुओं की पहचान करो और हमेशा सदाचरण के मार्ग पर चलो। वो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, हमारे जीवन की उन्नति चाहते हैं, हमारे सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं। लेकिन आज हम अपने गुरुओं के उपदेश को हमने साइड में रख दिया है। आज गुरुओं के उपदेश का कोई हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज गुरुओं की बातों से हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम कौरव बन चुके हैं। हमारी दृष्टि में अहंकार आ चुका है, हमारी दृष्टि में संपदा बस चुकी है। जैसे जैसी प्रवृत्तियां कौरवों की थी, वैसी की वैसी प्रवृत्तियां आज प्रत्येक प्राणी की हो गई हैं। कौरवों ने अधर्म और अन्याय के साथ अपने जीवन और अपने वंश को खत्म किया है। ऐसे ही हम राग द्वेष और विकारी परिणामों के माध्यम से महाराजों के उपदेश को निर्मूल्य समझ करके यदि जीवन यापन करेंगे तो कौरवों की तरह हमारे जीवन का और हमारी इस मनुष्य पर्याय का नाश हो जाएगा। हमें बहुत अच्छे से चिंतन करना पड़ेगा। ये लिख रहे हैं, ताही सुनो भवि मन थिरयान। यदि वास्तव में जीवन में सुखों को प्राप्त करना चाहते हो और जीवन में दुखों से बचना चाहते हो, डर होना चाहिए कि यदि मरण होने के बाद नरक पहुंचे, पढ़ना भी नरक गति के दुखों का वर्णन। ना खाने को मिलना है, ना पानी पीने को मिलना है, ना चैन से एक जगह खड़े हो पाओगे, ना बैठ पाओगे, ना ये भौतिक सुविधाएं वहां पर मिलनी है। केवल प्रति समय प्रताड़ना मिलनी है, प्रति समय दर्द और तकलीफों से भरे अनुभव हमारे होंगे। क्या ऐसे नरकों में जाकर के आज यहाँ एक दिन की भूख सहन नहीं कर पा रहे हैं?
आज एक उपवास और एक आसन करने में हम इतने आकुल व्याकुल हो जाते हैं, शरीर हमारा कमजोर पड़ जाता है। इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हम अपने जीवन में हमें सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है। जब इन कर्मों की मार पड़ेगी, जब इन कर्मों की उदय आएंगे, जब हमारे जीवन में विषमताएं आएंगी, जब चारों तरफ से प्रतिकूलताएं हमें घेर लेंगी, तब क्या हम ये धर्म कर पाएंगे? क्या हम उस समय परिणामों को संभाल पाएंगे? जितनी जितनी तकलीफें हमारे जीवन में मिलेगी, निश्चित रूप से उतने उतने हम संकलेश परिणाम हमारे उभरते जाएंगे। आज हमारे दिगंबर साधु यदि समझा रहे हैं, दौलत राम जी हम सब लोगों को समझा रहे हैं बड़ी करुणा करके, बड़ी दया करके, कि देख लीजिए, यदि आप संसार के दुखों से बचना चाहते हैं और वास्तविक सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने मन को स्थिर करके अपनी आत्मा के कल्याण की भावना से उनकी चर्चा को सुनना पड़ेगा। अब हम लोगों के पास बहुत कम वक्त है। अब दिगंबर साधुओं के चरण पकड़ना शुरू कर दो, उनके उपदेशों को सुनना शुरू कर दो, क्योंकि ताही सुनो भवि मन थिरयान, जो चाहो अपनों कल्याण। जो व्यक्ति वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की यात्रा पर बढ़ चुका है। और जितने भी लोग आज भी घर संसार परिवार में अटके हुए हैं, समझ लो वो अपनी आत्मा के दुश्मन हैं। वो आत्मा का कल्याण चाहते ही नहीं है, वो दुखों से बचना चाहते ही नहीं है, वो सुखों की प्राप्ति चाहते ही नहीं है। जो जो लोग आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों ने घर परिवार को त्याग करके दिगंबरत्व को धारण कर लिया है। आज कितने सारे महापुरुषों ने जब तत्व के स्वरूप को समझा, तीर्थंकरों की देशनाएं सुनी, शास्त्रों का अध्ययन किया, कितने सारे लोगों ने, कितने बड़े बड़े राजाओं ने अपने राज्य छोड़ दिए, राज्य की सारी संपदाएं छोड़ दी और एक धर्म को उपदेश से वैराग्य से भर गए। सारी की सारे हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी उन्हें कंकड़ से प्रतीत होने लगे। उनका राग देश का जो भाव था वो वैराग्य में परिणमन कर गया। उनकी दृष्टि में वैराग्य आ गया, उनकी दृष्टि में संसार का कोई मूल्य नहीं है। उनके अंदर एकत्व भावना जागृत हो गई, उनके अंदर एकत्व की अनुभूति होने लगी। उन्होंने शरीर और आत्मा के अंतर को समझ लिया, क्योंकि उन्होंने तत्व की पहचान कर ली, उन्होंने धर्म के उपदेश को ध्यान से सुन लिया, उनके अंदर धर्म के प्रति प्रीति जागृत हो गई। आज कहीं हमारा हाल कौरवों के जैसा ना हो जाए, आज हमारी दुर्दशा कौरवों जैसी ना हो जाए, इसलिए धर्म के उपदेश को सुनना पड़ेगा। महापुरुषों ने आत्मकल्याण के मार्ग को, आत्मकल्याण की चाह से रत्नत्रय के मार्ग को अपना लिया, परमार्थ के मार्ग को अपना लिया, अर्थ और संसार के मार्ग को छोड़ दिया, बहिरंग प्रवृत्ति को छोड़ करके अंतरंग की तरफ अभिमुख हो गए। वही हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा भी अनंत संसार तो अनादि काल से चलता आ रहा है और ना जाने ऐसा कितना अनंत संसार और भोगना पड़ेगा, ना जाने कितनी बार निंदनीय पर्यायों को प्राप्त करना पड़ेगा। ये चिंतन होना चाहिए, ये संबोधन होना चाहिए स्वयं को कि मैं वास्तव में इतने बार नरकों में गया, अब मुझे नरक नहीं जाना। भयभीत होना चाहिए संसार से, निरंतर डरते रहना चाहिए संसार से, तब जाकर के कहीं संवेग गुण का प्रादुर्भाव होगा। पाप से डर होना चाहिए, आज किसी भी पाप से डर नहीं है हमारे मन में। धड़ाधड़ हिंसाएं चल रही हैं, धड़ाधड़ हिंसाएं चल रही हैं, खूब हिंसा कर रहे हैं, रागद्वेष परिणामों से भाव हिंसा हो रही है और किसी के द्रव्य प्राणों का वियोग करने से द्रव्य हिंसा भी हो रही है। समझ रहे ना, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। अपने सुखों के लिए हमने पर को दुखी करना शुरू कर दिया, पर को पीड़ित करना शुरू कर दिया, हम स्वयं जीने के लिए दूसरों को मारना शुरू कर दिया। महावीर का संदेश ये नहीं था कि स्वयं को जीने के लिए दूसरों को मारो, महावीर का संदेश तो ये था आप स्वयं भी जियो और दूसरे जीवों को भी जीने दो। बात समझ में आ रही होगी, तो हमें समझना पड़ेगा, इन पाप आदि कसायों को त्यागना पड़ेगा। कितने सारे आज मुनिराज हैं हमारे भारतवर्ष में जो आत्मा का कल्याण का भाव रखते हैं मन में, जो संसार की सारी चीजों को छोड़ करके, सारे सुखों को छोड़ करके, इतने सारे उपसर्ग और परिसयों को सह रहे हैं, खड़े होकर के हार कर रहे हैं, निर्वस्त्र होकर के ठंडे काट रहे हैं और पैदल विहार करते हैं। इतनी सारी विषमताओं में भी रह करके वो आत्मा के आनंद को महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें आत्म कल्याण की भावना है उनके मन में।
यदि यदि हम आत्मकल्याण की भावना नहीं बना पा रहे हैं, कितने बार ये परिणाम आता है, अपने आप से पूछो। अपने आप दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। कितने बार ये परिणाम आता है मन में कि मुझे मुनि बनना है। एक एक व्यक्ति निष्पक्ष होकर के सोचे, बोलो सुबह से लेकर के शाम तक कितने बार परिणाम आता है कि मुझे मुनि बनना है। कितने बार मुनियों को देख करके परिणाम आता है, मुझे भी मुनि बनना है, मुझे भी धर्म करना है, मुझे भी रत्नत्रय की आराधना करनी है, मुझे भी 5 पापों का संपूर्ण त्याग करना है, मुझे भी 5 महा